हैरत होती है उन लोगों पर जो लोग कुरान मजीद को समझते नहीं। वो लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हर गम की दवा है कुरान में, हर मसले का हल है कुरान में, हर सवाल का जवाब है कुरान में। आरएसएस का तमाम इस्लाम के ख़िलाफ़ चैलेंजर्स का जवाब है कुरान में। हैरत की बात है, हम मुसलमानों में ना कोई मर्द ना कोई औरत कुरान समझने को तैयार ही नहीं है, और अपनी औलादों को दीन की क्या तालीम दे रहे हैं ये तो कुछ पूछो ही मत। ये कॉलेज आपके इज़्ज़त के जनाजे निकालने के अड्डे बन चुके हैं। ये कॉलेज माँ बाप की इज़्ज़त की कत्लगाह बन चुकी है। कब तक नहीं समझोगे इस बात को। ये एजुकेशन सिस्टम ने मुसलमानों को नामर्द बना दिया है। इस्लाम से रिश्ता टूट चुका है। अपनी औलाद को दीनदार बनाने पे तरजीह दें, अंग्रेज़ बनाने पे नहीं। यही वजह है कि गैर मुस्लिमों के फेस्टिवल हमारी औलादें बड़ी धूम से मनाते हैं। बर्थडे पार्टी हर साल याद रहती है, लेकिन नमाज ज़्यादा से ज़्यादा जुमा जुमा। बस यही हमारा ईमान है। दुनिया में हम यही करने आए थे क्या? इसीलिए हमें दुनिया में भेजा गया था क्या? ये सब करने से अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा? खुदा का शुक्र है कि आप और हम फ़िलिस्तीन में नहीं हैं। अगर हम और आप फ़िलिस्तीन में होते तो अपनी जान बचाने के लिए मस्जिद अक्सा को सोने की प्लेट में रखकर यहूदियों को पेश कर चुके होते। हम तो सिर्फ इनफरादी करियर के कुत्ते और ग़ुलाम हैं। हमने अपना इज्तिमाई और कौमी मकसद बिल्कुल भुला रखा है। आखिरी बात कहती हूँ, अगर इसके बाद आपकी रातों की नींदें ना हराम हो जाए ना, तो मुझे नहीं मालूम कि आपके अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान बाकी है या नहीं। गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, दिल दिमाग कान खोल कर सुनिए। सही हदीसों से साबित होता है कि आखिरी ज़माने में खुद इंसाफ कायम होगा। मेरे नबी की पेशन गोई पूरी होती दिखाई दे रही हैं। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि निज़ाम आलम बदलने वाला है। आखिरी ज़माने में यानी क़यामत के करीब जो आखिरी ज़माना होगा, उसमें जुल्म का दौर ख़त्म होकर रहेगा, इंसाफ का दौर कायम होकर रहेगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर कायम होगा। मगर आप लोग ये सुनकर सोच रहे होंगे, वाह 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 वाह, ये तो आखिरी बात आपने जो कही है बस यही याद रखने की है, बाकी बातें तो हमारे मतलब की नहीं है, कोई और याद रखे, हम याद रख के क्या करेंगे। जब इंसाफ कायम होना ही है तो हमें फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। आप यही सोच रहे होंगे ना। तो सुनिए आगे और ध्यान से सुनिए। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के जमात के ज़रिए दुनिया भर में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो कायम होगा, तो इमाम मेहदी के साथ सिर्फ 12,000 मुसलमान होंगे। 12,000 मुसलमानों की ही जमात होगी। सुन रहे हैं आप? 1 अरब मुसलमानों में से 12,000, बाकियों को अल्लाह छाट देगा। इसका मतलब ये है कि 1 अरब मुसलमानों में से 12,000 को माइनस कर दीजिए, बाकी जो बचे होंगे अल्लाह के नज़दीक मुसलमान ही नहीं हैं। ये होगी कैफियत। होश में आओ लोगो, बेहोशी से निकलो। अपनी बीवियों से कहो, अपनी बेटियों से कहो, बहुत हो गया मेकअप, बहुत हो गया मस्करापन, कुछ लम्हों के लिए सीरियस हो जाइए। कुरान को खोलो, ईमान को संभालो, तक़वे पे आओ, नमाज़ों को कायम करो, अभी भी वक्त है। घरों में कुछ सीरियस गुफ्तगू करिए। आज की औरत कहती है हमारे पास वक्त ही नहीं है, घर बच्चे संभालें या अल्लाह के लिए वक्त निकालें। बच्चों की वजह से कपड़े पाक ही नहीं रहते। तो वो औरतें भी औरतें थीं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ घोड़े पर सवार होकर जंग पर जाया करती थीं, हाथों से चक्की चलाया करती थीं, अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं हुई। दुनियावी कामों के लिए उन्होंने अल्लाह को नहीं बुलाया। उनके भी बच्चे थे, वो भी बच्चे संभालती थीं। अपनी औरतों को दीन के करीब लाओ, दीनदार लड़कियों को अपने निकाह में लो। पूरे जाहिलियत के लश्कर को एक औरत ने पलटा है। अपने हौसले, अपनी हिम्मत बढ़ाइए। मुस्तकबिल इस्लाम का है, मुस्तकबिल यहूदियों का नहीं है, मुस्तकबिल किसी और का नहीं है, मुस्तकबिल इस्लाम का है। हाँ, लेकिन मुस्तकबिल इस्लाम का है, मुस्तकबिल मुसलमान का है मैं ये नहीं कहूँगी। इन दोनों बातों में बहुत फ़र्क होता है। आपको इस बात का फ़ख्र है कि हम मुसलमान हैं, बस इतना काफ़ी है? नहीं, अल्लाह आपका ईमान देखता है। अल्लाह को आपके नस्ली मुसलमान होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये तारीख में हो भी चुका है। अल्लाह नस्ली मुसलमानों को रिजेक्ट करके नए मुसलमानों को दे दे और उनके ज़रिए इस्लाम को गलबा हासिल हो जाए। अल्लाह ने साफ फरमाया है कुरान में, अगर तुम नाकदरी करोगे इस्लाम की तो अल्लाह तुम्हें बदल देगा, तुम्हें रिजेक्ट कर देगा और एक नई कौम ले आएगा, और वो तुम्हारी तरह निकम्मी नहीं होगी। और आज मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि लगातार मुसलमानों का मुर्तद होने का सिलसिला चल रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं, लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अगर आप अपनी औलादों को दीन नहीं दोगे, उनको दीन नहीं समझाओगे, उनके साथ बैठकर बात नहीं करोगे दीन की, तो कॉलेजों में मोबाइलों में आवारा कुतियों की तरह जब छोड़ दोगे, और दूसरी तरफ हज़ारों गैर मुसलमान इस्लाम कबूल कर रहे हैं, पूरे परिवार इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नाम के मुसलमानों को अल्लाह रिजेक्ट कर रहा है। जाओ जाओ तुम मंदिरों में घंटा बजाओ, और आओ तुम आओ तो होश में आइए और दीन की तरफ आइए कि इससे पहले आप छाट दिए जाएं। अगर आप भी मेरे साथ हैं तो मुझे सपोर्ट करें, फॉलो करें। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो के साथ।